दोस्तों, हमारा दिमाग परत की तरह काम करता है। जो चीज़ हम याद करते जाते हैं वो परत बनती जाती है। जैसे हम रिवाइज करते हैं वो परत नीचे से ऊपर आ जाती है। इस तरह से हमें चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर ने कहा है, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें, नहीं तो वो आपको नियंत्रित करेंगे। आप जिन भी चीज़ पर ध्यान देते हैं वो बढ़ती जाती है। आपको लगातार खुद को आसान और ऊर्जा देने वाले विचारों के साथ जोड़ना है, क्योंकि एक ही एनर्जी है जो सक्सेस और फेलियर पैदा करती है। ये बात हर बड़ा साइंटिस्ट, खिलाड़ी, लेखक और लीडर बोल चुका है कि जिस भी विचार को हम सच मान लेते हैं, हम उनको ताकत देते हैं। वो विचार हमारी अवेयरनेस और इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति से ताकतवर होकर सच बनता जा रहा है। अपने दिमाग में अच्छे ताकत देने वाले विचार बनाए रखने का सबसे सरल और प्रैक्टिकल तरीका है कि अभी आपके पास जो कुछ भी घट रहा है, आपको जो हर समय जो भी दिखता है, उनमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही देखना शुरू कर दें। डिसिप्लिन थिंकिंग में दूसरी बात समझने की है कि हर शक्ति इफेक्ट पैदा करती है। हमारे छोटे छोटे विचार भी, जब हमारे विचार दिशाहीन होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो इफेक्ट की यानी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। जितना ज़्यादा आप अनडिसिप्लिन्ड होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी शक्ति वेस्ट करते रहेंगे और दिन के अंत में कुछ न करने के बाद भी आप थका महसूस करेंगे। हमारे विचार सिस्टमेटिक और सकारात्मक होते हैं, तब वे आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्योंकि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हें एक दिशा में रखना और सुधार लाना आसान होता है, इसलिए सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन थिंकिंग के साथ साथ में चलती हैं। एक अच्छा माउंटेन क्लाइंबर अपने विचारों को एक जगह नहीं तो एक डायरेक्शन में रखता है। जब तक वह चोटी पर ना पहुंच जाए, तब तक वो गर्म कंबल की गर्माहट के बारे में नहीं सोचता। डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक सोच की अगली निशानी है कि डेली एफर्ट। डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक सोच की अगली निशानी है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक्शन लेते हो और हर दिन प्रयास शुरू होते हैं डिटेल प्लानिंग से। एक आम इंसान को सोचना नहीं सिखाया जाता, वो रैंडम विचारों को सोचता है। अपने पास नए आइडिया पैदा करने का कोई रिट्यूल या तरीका नहीं होता। अगर बाई चांस उसके पास पावरफुल विचार हो भी तो भी कोई उसका डायरेक्शन नहीं जानता, इसलिए वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। और कन्फ्यूजन का दूसरा नाम फेलियर है। उसकी डिटेल्ड प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड थॉट का अगला लेवल है। अपने दिमाग में और आपकी डायरी के पेज पर साफ साफ अंकित होता है कि आप कल अपने लक्ष्य के लिए क्या और कैसे करने वाले हो। अपने एक्शन और प्रयास की विस्तृत योजना ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग का वो टूल है जिसे हर सफल एंटरप्रेन्योर और हर बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती है, क्योंकि जब आप हर दिन को प्लान करते हैं तो अपने एफर्ट और प्रोसेस के बारे में गहराई से सोचते हुए मजबूर हो जाते हैं और अपने पूरे ध्यान के साथ पिछली बार से बेहतर करने की कोशिश करते हो। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड थॉट का मतलब है कि आपके पास हर तरह की मानसिक क्षमता है। इमेजिनेशन, लॉजिक, रीजनिंग, प्लानिंग, इंट्यूशन और इमोशन है, और इन सब का इस्तेमाल से आप अपने आप को एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। आपकी एक ताकत दूसरी को सहारा दे रही है। इसमें क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से जिसे कहना चाहिए क्रिएटिव मेंटल स्टेट, ये वो मानसिक स्थिति है जहां आप लगातार अपना भविष्य बनाते जा रहे हैं। प्रॉब्लम आती है और आप सलूशन निकालना शुरू हो जाते हो। जब आप पहले 2 स्टेप पूरे करते हैं तो ये अपने आप होता है, बस आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। सामने जो भी ऑप्शन मिले उसे इम्प्लीमेंट करते जाइए। अगर आप लॉ ऑफ थिंकिंग के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो आप सफल होकर ही रहेंगे। सफलता पाना और अपनी परेशानी से ऊपर उठना दोनों एक ही बात है। एग्ज़ाम देने वाला हर स्टूडेंट दिल से चाहता है कि हर हफ्ते रिवीजन करे, कि हर दिन आप अपना बेस्ट एफर्ट दे, टेस्ट में कम से कम गलतियां करें। लेकिन कोशिश करते हुए भी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और रिजल्ट नहीं आते। दूर से सफलता एक जटिल पजल, एक पहेली लगती है। अभी सफलता एक ऊंचे पहाड़ की चोटी लगती है जहां तक जाने का रास्ता समझ नहीं आता। और ये केवल एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये उन सब एथलीट के साथ होता है जो प्रोफेशन स्पोर्ट में नाम कमाना चाहते हैं। उन प्रोफेशनल के साथ होता है जो अपने फील्ड की बेस्ट कंपनीज में काम करना चाहते हैं। उन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के साथ होता है जो मार्केट में पैर जमाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हम सब की कहानी है। जब तक हम सफलता अपने अंदर घटते हुए नहीं देख लेते, तब तक हमें सफलता एक जटिल समस्या, एक गुथी हुई लगती है। इसलिए हम इसका जवाब बार बार खोजते रहते हैं।
इसलिए अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखें। धन्यवाद।